तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शकों को मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो लोग रस सिद्धि के चक्कर में पड़े हैं, लोग ये समझते हैं कि ये सारा काम केमिकल्स का है, खनिजों का है, औषधियों का है और बिना दैवी कृपा के भी ये कार्य हो सकता है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं है कि जो कीमियागिरी में आते हैं वो असफल भी बहुत होते हैं और इसको करने के दौरान वो बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। कहने के लिए ये भी कहा जाएगा कि वो समुचित रूप से मास्क नहीं लगाते होंगे, सांस के द्वारा जहर चला गया, ऐसा भी मान सकते हैं, क्योंकि होता भी ऐसा है कि कई चीज़ें उसमें होती हैं जो कि विषाक्त होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है क्या, ये शिव का वीर्य है, रुद्र रेत है। तो सबसे पहले तो जब इसको शुद्ध वगैरह करने की प्रक्रिया में पड़े तो पारे को छुएं भी तो पहले उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो साक्षात शिव स्वरूप है। सांसारिक भाषा में उसे आप ये समझते हैं कि ये धातु है, मेटल है ना, इस प्रकार की बात करके। ये भी सत्य है लेकिन पारद एक दिव्य धातु है। आखिरकार जिस प्रतिमा को हम पूजते हैं तो उसमें लात तो नहीं मारेंगे। अब आप तर्क देंगे कि प्रतिमा बनाते समय तो कारीगर उसमें चढ़ भी जाता है, पैरों के नीचे दबाता भी है, तमाम बातें करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं पारद प्रतिमा की। ये पारद के शिवलिंग की, ये पारद के अन्यान्य। तो वैसे भी पारद को शिव स्वरूप माना गया है, भगवान का ही स्वरूप माना गया है। अब बिना उसका सम्मान किए आप उसके संस्कार कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, तपा रहे हैं, उसमें विषाक्त चीज़ों के साथ उसको रख रहे हैं, कहीं उसको एसिड में गला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये पाप कर्म है। फिर इसको धातु कर्म नहीं करेंगे, इसको पाप कर्म कहेंगे। उस पाप कर्म के निवृत्ति हेतु भगवान शिव की आज्ञा और माता रसेश्वरी या किसी यक्षिणी इत्यादि का सहारा लेना पड़ता है। तो जब उनकी कृपा प्राप्त होती है तभी आप उस मार्ग में बढ़ते हैं। और ये बात हम चाहे 1,00,000 बार भी बताएं यूट्यूब पर या डायरेक्ट, लोगों के अंदर इतना लालच समा गया है कि वो आकर के 2-4 दिन में ही पारद के विशारद बनना चाहते हैं। 1-2 क्रियाएं की, इसके बाद ही डिसीजन ले लिया उन्होंने। मैं कुछ भी कहूं, एक सज्जन आए, उनके सामने
सफल प्रयोग किया गया, सब कुछ हुआ। बाद में व्हाट्सएप में लिखते हैं कि आपकी इस विद्या का, आपकी इस दीक्षा का कोई महत्व नहीं है, ये मेरे किस काम का है। भाई जब हम थोड़े से परिमाण में प्रयोग करेंगे तो थोड़ी ही चीज़ आप बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप 50 ग्राम दूध ले लें, उसमें खोया 2 किलो पड़ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से पारद कर्म में जब आप कीमिया में पढ़ते हैं तो निश्चित बात है कि बहुत सारा तो ये उड़ेगा ही। तो उसको उड़ने से रोकने के लिए उसे कायम करना होता है, और जब तक इसको हम कायम नहीं करते तब तक ये ठहरेगा नहीं। जब ठहरेगा नहीं तो ये जैसे ही आप गर्म करेंगे उड़ जाएगा। फिर भी उनके कथनानुसार जब मैंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि भाई मैं 5-6 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने वो चीज़ बना नहीं पाया कुल मिला करके। तो मैंने कहा कि आप यहाँ पर नफ़ा नुकसान अभी मत देखना, अभी तो ये देखना कि जो बात है वो होती भी है कि नहीं होती है। उस बात पर वो राजी भी हुए, लेकिन बाद में वो इतने नेगलेक्ट हो गए कि ऐसी बात कह दी कि जो मुझे कम से कम, मैं ये सब कुछ सहन कर सकता हूँ कि वो मेहनत का फल मिलना चाहिए, कम मिला या ज़्यादा, लेकिन किसी विद्या को ही सिरे से नकार देना, खारिज कर देना और ये कह देना कि ये इस 2 ग्राम से क्या होने वाला है। तो भाई जी 2 किलो लेके बैठोगे तो ज़्यादा भी हो जाएगा। जब आप तोले 2 तोले से कोई काम करोगे तो 2 ग्राम भी आपने बना लिया, ये बड़ी सफलता है। बाद में मैंने कहा भी कि उसको हम इंक्रीज करेंगे और अच्छे परिणाम भी आएंगे, लेकिन कुछ बात ये थी कि पेमेंट वाली बात थी कि भाई हम इतने से इतना दिखा दिया वानगी, बाकी आगे करो। मैं जो कुछ साफ दिल का व्यक्ति हूँ, साफ साफ बात करना पसंद करता हूँ, मुझे कपट भाव और ये चालाकी ज़्यादा आती नहीं और न मैं बनना चाहता हूँ। खैर अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, फिर भी इसके बावजूद वो समझेंगे मेरी बात को, इसकी गारंटी नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं, वो लोग नहीं समझते, कितना भी उनको कहो नहीं समझते। आप हमारे पास आते हो तो आपको हमारे नियम के अनुसार काम करना पड़ेगा। आपकी अपनी क्या है वो आप जाने, आपका काम जाने। ऐसे ही एक सज्जन हैं जो कि काफ़ी दिन से मेरे संपर्क बनाए हुए हैं और उनसे भी इसी संबंध में बात हुई थी। पता चला कि चुनाव होने लगे और उनकी छुट्टी नहीं मिली उनको। जिसको आवश्यकता होगी वही तो आएगा, आवश्यकता नहीं होगी तो क्यों आएगा। उन्होंने एक दिन इच्छा जाहिर की कि मुझे दीक्षा दे दीजिए। मैंने दीक्षा भी दी, सामग्री वगैरह भेजने की तैयारी कर रहा था। बात यह है कि जब व्यक्ति अपने आप से सोचता है और वही सोचता है कि मैं सच सोच रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ, पर यह आवश्यक तो नहीं है कि आपकी बात सबके लिए सही हो।
कुछ एक ऐसी बातें हो जाती हैं चुभने वाली। जैसे एक मेरे मित्र नहीं, शिष्य ही हैं, वो हर बात पे ये बात कहते हैं, गुरुजी ये बात पूछूंगा, बुरा तो नहीं मान जाएंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। और सचमुच एक दिन उनकी बात मुझे बुरी लगने लगी। अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूं, इसका मतलब है कि आप निश्चित रूप से बुरा लगने वाली बात ही कहने वाले, और आप ये हमसे सिक्योरिटी चाहते हैं कि हम बुरा ना माने, लेकिन आप बिना उसको कह रहे नहीं सकते। आपको पता है कि इस बात से मुझे दिक्कत होगी, फिर भी वो बात आप कहना चाहते हैं। तो 10-15 बार तो मैंने बुरा नहीं माना, लेकिन फिर एक दिन मैं मान गया बुरा। अब क्या करूं? इसी प्रकार से आवश्यकता से अधिक बात करना, और अगर आप मुझसे दीक्षा ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाहे बगाहे जब भी जो मन आया वो आपने कमेंट कर दिया, गाहे बगाहे जो भी आपके मन में विचार आया और आपने तुरंत व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भेज दिया। इस बात को सोचें, सैकड़ों बार सोचें कि आपके किसी एक्ट से मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। मैं आपके हित में सोच रहा हूं और आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं। आपकी कोई भी बात कोई आवश्यक नहीं है कि वो हमारे हिसाब से ठीक हो, और हम जो कुछ कहते हैं जैसे भी कहते हैं वही डंके की चोट पर कहते हैं। कोई दुराव नहीं मन में, कोई छिपाव नहीं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुयन्तु या लक्ष्मी समावशति या गच्छति यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ये श्लोक पर मैंने हमेशा काम किया है, इस श्लोक पर हमेशा मैंने विश्वास किया है और इसको मैं जीता हूँ। कोई व्यक्ति पैसे के बल से पैसे का धौंस दिखाए मुझको, ऐसे आदमी को भी मैं एक तरफ का रास्ता दिखा देता हूँ कि आप उस रास्ते से जाइए, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। पैसा देने के बाद भी समुचित सम्मान नहीं दे सकता, पैसा देने की बात करता है, समुचित सम्मान नहीं दे सकता, ऐसे व्यक्ति को मैं बिल्कुल अपने पास फटकने की आज्ञा कभी नहीं दूंगा। जब आप से मेरा परिचय नहीं था या अभी भी नहीं है, आप केवल संपर्क ही कर रहे हैं, तो भी मैं जिंदा था। जब ये YouTube चैनल भी नहीं था तब भी मैं जीवित था, आज भी जीवित हूँ, और जब ईश्वर की इच्छा जब तक रहेगी तब तक जीवित रहूंगा। आपके कुछ देने लेने का मुझे ना तो कभी फर्क पड़ता है ना फर्क पड़ेगा कभी, ना मेरी कोई ऐसी हो। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि अब आप पूछेंगे कि वीडियो में इन बातों का क्या काम। मैं भी यही सोचता हूं कि वीडियो में इन बातों का कोई काम नहीं, परंतु आपको बताना भी तो जरूरी है कि जो गलतियां आगे वाले लोगों ने की हैं वो गलतियां अब आगे आने वाले लोग न करें। यदि आप किसी की मेहनत, किसी की तपस्या, किसी की भक्ति को नकारते हैं तो उसका मतलब ही यही है कि आप उस विद्या को, उस विज्ञान को नकारते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, और इसको मुखरता नहीं कहते कि हर बात कह देना, इसको कभी कभी ये भी कहते हैं कि अनुशासनहीनता। अब किसको बुरा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा। अगर इस बात की चिंता होती तो वो बातें नहीं होती जो हुई। पर्सनली किसी को मैं
चैट करके इतना नहीं कह सकता हूँ, तो मैं पब्लिकली कह रहा हूँ कि आप कहीं भी जाएंगे तो मान सम्मान तो उसका रखना ही पड़ेगा। आपके हिसाब से वो नहीं चलेगा, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि जो भी रियायतें हमने घोषित की थी वो सारी रियायतें अब ख़त्म हो चुकी हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए वो दोबारा रियायतें नहीं होंगी। जो हमने अपने दक्षिणा शुल्क में जो 80% की छूट दे रखी थी वो ख़त्म है। अब उसकी कोई कामना ना करें, क्योंकि मैंने ये भी करके देख लिया। और बात यह है कि किसी को कुछ अनायास मिल जाए वो उसको संभाल नहीं पाता। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में एक, आपने देखा होगा, 1 साल पहले एक बाबा का ढाबा था। एक यूट्यूब क्रिएटर वहाँ गए और उन्होंने 80 साल के वृद्ध को देखा कि मेहनत बहुत करते हैं और रोने भी लगे कि कोई हमारे यहाँ खाना नहीं खाने आता, मेरे परिवार कैसे चले। वो यूट्यूब चैनल वाले जो सज्जन थे उनकी पहुंच काफ़ी अच्छी थी। लोगों ने उस बात को गौर किया, उनकी अपील पर ध्यान दिया। लोग उनके यहाँ खाना खाने जाने लगे और हजारों लोगों ने जिससे जो बन पड़ा दान भी किया। 40-45 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। बाबा की हालत सुधर गई। अब जब उसके पास धन आया तो एक वकील भी पैदा होके आ गया कहीं से, और भी उसके सलाहकार बन गए। अंत में उसका परिणाम ये निकला कि उन वकील ने और दूसरे लोगों ने बाबा को उकसा करके उसी यूट्यूबर के खिलाफ शिकायत करने पर मजबूर कर दिया कि इसने मेरे साथ घोटाला किया है। अंत में जब तक बाबा को सद्बुद्धि आती तब तक वहां खेल हो चुका था। मात्र 17-18 लाख रुपए बचे थे और बाबा ने एक इंटरव्यू में स्वीकार भी किया कि मैं गलती पर था और मैं उस यूट्यूबर से माफ़ी भी मांगूंगा। अंत में पता क्या हुआ, एक दिन बाबा जी ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। हालांकि वो बचा लिए गए, लेकिन अचानक उसको इतना सब मिला तो वो संभाल नहीं पाया। डिसबैलेंस हो जाता है आदमी का दिमाग, और अपने साथ अच्छा करने वाले पर ही वो उल्टा हावी हो जाता है। इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, एक रानू मंडल नाम की एक सड़क पर गाने वाली भिखारन जो भीख मांग के अपना पेट पालती थी, उसकी माँ ने, उसकी बेटी ने, उसके बच्चों ने उसको घर से निकाल दिया था। वाणी में उसके सरसता थी और गाना बहुत अच्छे तरीके से गा लेती थी। उसको भी किसी सोशल मीडिया के व्यक्ति ने, आजकल मोबाइल सबके पास में है, उसका गाना रिकॉर्ड किया और वायरल कर दिया। लोगों को पसंद आया। देखते देखते वो लाखों रुपयों से खेलने लगी। जब पैसा आया तो उसकी बेटी फिर उसको घर ले गई। इसके बाद उसने अति कर दी। फिर तो आप लोग जानते हैं, वीडियो पड़े हुए देखिएगा, रानू मंडल जाने कितनी ज्वेलरी वगैरह पहन करके और बनावटी श्रृंगार करके, है ना, तमाम उल्टा सीधा नाप शनाप पाउडर थोप करके शरीर में, चेहरे पर, और फिर वो अलग ही नजर आने लगी। और अभी
मुश्किल से अभी 2 साल भी नहीं बीते हैं। आज मैंने एक वीडियो देखा कि रानू मोंडाल फिर दोबारा से भिखारिन बनी हुई और अपना गाना गा रही सड़क पर। तो ये क्या है? ये है कि जब समृद्धि आती है, लक्ष्मी आती है, उसको पचा न पाना। ऐसे ही जब कोई पारद के क्षेत्र में आता है तो साधना तो ये भी है, और साधना आप कर रहे हैं तो विघ्न आएंगे। आपका भी दिमाग घूमेगा, आपका भी दिमाग खराब होगा, आप भी उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, या तो वो शक्तियाँ सीधे मृत्यु का ग्रास बना देती हैं, या तो आपको दिमाग खराब कर देती हैं। दिमाग खराब होने का मतलब मैडपन नहीं, पागलपन ही नहीं होता। बहुत सारे ऐसे काम भी हम कर डालते हैं जो पागलपन की श्रेणी में नहीं आते, पर पागलपन से कम भी नहीं होते। उनसे ऐसी गलतियां बार बार करता है। तो आपको अगर सफलता मिल भी गई तो दिमाग खराब हो गया आपका, तो आप उसको पचा ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु की शरण ली जाती है सर्वप्रथम। कोई भी काम करें तो पहले गणेश जी का ध्यान, इष्ट देव का ध्यान, गुरु का ध्यान, ये परंपरा है। और जब आप उस तरीके से काम करते हैं तो किसी भी प्रकार से हानि होने के, नुकसान होने के चांस नहीं रहते। इसलिए कहा जाता है कि कड़ाई के साथ गुरु की आज्ञा का पालन करना है, ना कि गुरु की क्लास लगा देना। अब शिष्य है तो शिष्य गुरु से उम्र में बड़ा भी हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो गुरु को बिल्कुल तुच्छ समझने लगे और अपने आप को बड़ा होशियार। अगर आप होशियार थे तो इतने वर्षों से आप लगे रहे, आपने सफलता क्यों ग्रहण नहीं की? सफलता क्यों नहीं आपको मिली? तो ये है। तो उन आदर के योग्य मंत्रों का जप किया जाना चाहिए। मंत्र को सही ढंग से सिद्ध करने के लिए गुरु की परमाश आवश्यकता होती है, चूंकि वो मार्ग तो वही बताते हैं। अब एक सज्जन जो कि किसी पीड़ा से परेशान हो, बहुत सारे उन्होंने मंत्र जप कर लिए, सफलता नहीं मिली, मुझसे उन्होंने संपर्क किया, दीक्षा दे दी गई, चलो अब मेरे अनुसार करो। फिर भी बार बार मैंने इतने लाख किया, मैंने ढेर सारा दुनिया भर का सामान जिसने जो कहा उठा उठा करके और खरीद करके घर में भर लिया, कोई लाभ नहीं। मैंने लिख के भेजा कि भाई अगर आपके अंदर वो आंतरिक भावना ही नहीं है अगर, तो आप चाहे जितने गुरु बदल डालो, मेरे से भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आपकी आदत गुरु को कटघरे में खड़े करने की नहीं जाएगी, तब तक आपको सिद्धि क्या मिलेगी? आपके अंदर ये भावना कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हम कुछ सामान खरीद रहे हैं, गुरु के यहाँ से कुछ खरीदा नहीं जाता है, गुरु से प्रसाद ही मिलता है, गुरु से कुछ खरीदते नहीं। और देवी देवता किसी के गुलाम नहीं है, बार बार कहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर लोग गलती करते हैं उसमें मेरा दोष क्या है? और मैंने अपने जीवन में सम्मान के आगे और किसी चीज को ज्यादा महत्व नहीं दिया। इसलिए मैंने इस वीडियो में और भी खुल के बताया है। जिसको समझना है वो समझेगा, नहीं समझना है तो नहीं समझेगा। मैं अपने स्थान से हट करके, अपने स्टैंडर्ड से नीचे जा करके भी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया, तो अब मुझे किसी के साथ उस निचले स्तर पर खड़े होकर के कुछ नहीं कहना है।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।